नमस्ते दोस्तों, आज हमारा सफर हमें समय में पीछे ले जाता है। हम एक ऐसी जगह की यात्रा करते हैं जहां ज्ञान का राज्य था। यह जगह, मेरे दोस्तों, नालंदा है। नालंदा यूनिवर्सिटी, जो आज के बिहार, इंडिया में स्थित है, सिर्फ सीखने की जगह नहीं थी। 5वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित नालंदा गुप्त साम्राज्य के दौरान फला फूला और विभिन्न शासकों के संरक्षण में आगे बढ़ता रहा। कल्पना कीजिए, एक विशाल कैंपस, इसमें भव्य पुस्तकालय, ऊंचे स्तूप और शांत ध्यान कक्ष थे। दूर दूर के देशों, चीन, कोरिया, तिब्बत और उससे आगे के छात्र और विद्वान इस प्रसिद्ध संस्थान में आते थे। वे इसकी शिक्षाओं के आकर्षण और ज्ञान के वादे से खींचे चले आते थे। आइए हम और गहराई से जानें कि नालंदा को इतना खास क्या बनाता था। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, यह सीखने का एक वैश्विक केंद्र था। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जो हजारों छात्रों से गुलजार हो। वे अलग अलग पृष्ठभूमि से आते थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, फिर भी ज्ञान की एक साझा प्यास ने उन्हें एकजुट किया था। नालंदा में पढ़ाए जाने वाले विषय उसके छात्र समुदाय जितने ही विविध थे। खगोल शास्त्र और गणित से लेकर दर्शन, धर्म और चिकित्सा तक, नालंदा ने एक व्यापक शिक्षा प्रदान की। पाठ्यक्रम कठोर था, बहस इंटोन थी और उत्कृष्टता की खोज अथक थी। यूनिवर्सिटी ने एक अद्वितीय आवासीय प्रणाली का पालन किया। छात्र पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में डूबे हुए कैंपस के भीतर ही रहते थे। इसने एक जीवंत बौद्धिक माहौल को बढ़ावा दिया। नालंदा का प्रभाव उसके परिसर से कहीं आगे तक फैला हुआ था। यह न केवल इंडिया में बल्कि पूरे एशिया में अन्य यूनिवर्सिटीज के लिए एक मॉडल बन गया। आइए अब हम अपना ध्यान उन शानदार दिमागों की ओर मोड़ें जिन्होंने नालंदा के पवित्र हॉल को रोशन किया। किसी संस्थान की महानता को अक्सर उसके लोगों की क्षमता से मापा जा सकता है। नालंदा भाग्यशाली थी कि वह प्राचीन इंडिया के कुछ सबसे प्रतिभाशाली दिमागों का घर था। एंशिएंट स्कॉलर एज आर्यभट्टा, ऐसा ही एक दिग्गज थे आर्यभट्ट, जो प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। त्रिकोणमिति, बीज गणित और शून्य की अवधारणा में उनके योगदान ने गणित में क्रांति ला दी। फिर थे ज्वानजैंग, जो प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु, यात्री और विद्वान थे। उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों की तलाश में इंडिया की एक जोखिम भरी यात्रा की। उन्होंने नालंदा में कई साल बिताए, ग्रंथों का अनुवाद किया और अपने गुरुओं के ज्ञान को आत्मसात किया। एंशिएंट स्कॉलर एज नागार्जुना, हम नागार्जुन को नहीं भूल सकते, जो बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने महायान बौद्ध धर्म के माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की। शून्यता और वास्तविकता की प्रकृति पर उनकी गहन शिक्षाएं आज भी बौद्ध विचार को प्रभावित करती हैं। ये उन कई शानदार दिमागों में से कुछ हैं जिन्होंने नालंदा को गौरवान्वित किया। नालंदा के विनाश की कहानी एक दुखद कहानी है, जो ज्ञान की नाजुकता और असहिष्णुता की विनाशकारी शक्ति की एक कठोर याद दिलाती है। सदियों तक फलने फूलने के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी का अंत 12वीं शताब्दी में हुआ। 1192 ईस्वी में एक तुर्किक सैन्य सेनापति बख्तियार खिलजी की सेनाओं ने इस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। विजय के जुनून और धार्मिक कट्टरता से प्रेरित होकर खिलजी की सेनाओं ने नालंदा पर अभूतपूर्व विनाश किया। कभी सीखने का एक जीवंत केंद्र रहा यह यूनिवर्सिटी मलबे में तब्दील हो गया। इसका भव्य पुस्तकालय, जिसमें कहा जाता है कि हजारों कीमती पांडुलिपियां थीं, आग के हवाले कर दी गई। आग कई दिनों तक भड़कती रही, जिससे सदियों से संचित ज्ञान राख में तब्दील हो गया। नालंदा का विनाश दुनिया के लिए एक भयावह क्षति थी, लेकिन इस तरह के विनाश के बावजूद नालंदा की भावना ने बुझने से इनकार कर दिया। सदियां बीत गईं और नालंदा के खंडहर खामोश पड़े रहे, अपने पूर्व गौरव के किस्से सुनाते रहे। हालांकि सीखने के इस प्राचीन स्थल को पुनर्जीवित करने का सपना कभी नहीं मरा। 20वीं शताब्दी में नालंदा की विरासत को पुनः प्राप्त करने और इसे राख से फिर से बनाने के प्रयास शुरू हुए। नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित करने के विचार को विभिन्न वर्गों का समर्थन मिला। प्रमुख बुद्धिजीवियों, विद्वानों और राजनीतिक नेताओं ने इस खोए हुए खजाने को बहाल करने के महत्व को पहचाना। इस आंदोलन को गति मिली और आखिरकार 2010 में यह सपना हकीकत में बदल गया। प्राचीन स्थल के पास स्थित नई नालंदा यूनिवर्सिटी ने छात्रों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। इसने नालंदा के इतिहास में एक नया अध्याय चिह्नित किया, जो ज्ञान की स्थायी शक्ति और मानवीय प्रयासों की अदम्य भावना का प्रमाण है।
नई नालंदा यूनिवर्सिटी अपने प्राचीन पूर्ववर्ती की स्थायी विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ी है। यह शिक्षा के भविष्य के लिए एक साहसिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। आधुनिक नालंदा यूनिवर्सिटी शैक्षणिक कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, मानविकी और सामाजिक विज्ञान से लेकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन तक। यूनिवर्सिटी में एक आधुनिक परिसर है जो अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। वास्तुकला पारंपरिक भारतीय सौंदर्य शास्त्र और समकालीन डिजाइन का मिश्रण है। नई नालंदा यूनिवर्सिटी का सफर अभी शुरू ही हुआ है। अपने दुखद विनाश के बावजूद नालंदा यूनिवर्सिटी की विरासत दुनिया को गहन तरीकों से प्रेरित और प्रभावित करती रहती है। इसकी कहानी हमें शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति, परस्पर सांस्कृतिक संवाद के महत्व और ज्ञान और समझ के लिए प्रयास करने वाली स्थायी मानवीय भावना की याद दिलाती है। पूरे एशिया में बौद्ध शिक्षाओं के प्रसार में नालंदा के प्रभाव को देखा जा सकता है। यूनिवर्सिटी ने तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बौद्ध धर्म के प्रसारण में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य किया। धर्म से परे कला, वास्तुकला और साहित्य के क्षेत्र में भी नालंदा की विरासत स्पष्ट है। यूनिवर्सिटी की अनूठी स्थापत्य शैली ने पूरे एशिया में मंदिर और मठ निर्माण को प्रभावित किया। इसके अलावा बहस और आलोचनात्मक सोच पर नालंदा के जोर ने पूरे क्षेत्र में बौद्धिक परंपराओं पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। नालंदा की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि प्रतिकूलता का सामना करने पर भी ज्ञान की खोज और विचारों की शक्ति को कभी भी बुझाया नहीं जा सकता है। नई नालंदा यूनिवर्सिटी की परिभाषित विशेषताओं में से एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान के प्रति इसकी प्रतिबद्धता है। अपने प्राचीन पूर्ववर्ती की तरह यूनिवर्सिटी का लक्ष्य दुनिया के सभी कोनों से छात्रों और विद्वानों को आकर्षित करते हुए सीखने के लिए एक वैश्विक केंद्र बनना है। यूनिवर्सिटी दुनिया भर के अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों के साथ सक्रिय रूप से साझेदारी को बढ़ावा देती है। ये सहयोग विभिन्न रूप लेते हैं, जिनमें छात्र और संकाय विनिमय कार्यक्रम, संयुक्त शोध परियोजनाएं और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और कार्यशालाएं शामिल हैं। यह वैश्विक दृष्टिकोण नालंदा में विविध छात्र निकाय और संकाय में परिलक्षित होता है। 30 से अधिक देशों के छात्र वर्तमान में यूनिवर्सिटी में नामांकित हैं, जो एक जीवंत और बहुसांस्कृतिक सीखने का माहौल बनाते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी का मानना है कि विभिन्न पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के दिमागों को एक साथ लाकर यह वैश्विक स्तर पर अधिक समझ, सहानुभूति और सहयोग को बढ़ावा दे सकती है। आज दुनिया के सामने मौजूद जटिल चुनौतियों का समाधान करने के लिए यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। नया नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस केवल इमारतों का संग्रह नहीं है, यह भविष्य के लिए यूनिवर्सिटी के दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। वास्तुकला आधुनिकता को परंपरा के साथ मिश्रित करती है। राजीव कथपालिया द्वारा डिजाइन किया गया यह परिसर स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल है। इमारतों को प्राकृतिक प्रकाश और वेंटिलेशन को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किया गया है। परिसर लेआउट बातचीत और समुदाय की भावना को प्रोत्साहित करता है। नया नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस सिर्फ एक भौतिक स्थान से कहीं अधिक है। यह भविष्य के लिए यूनिवर्सिटी के दृष्टिकोण का एक जीवंत अवतार है। जैसे ही हम नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास और विरासत के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, एक बात स्पष्ट रहती है, नालंदा की भावना बनी हुई है। विनाश की राख से एक नया नालंदा उभरा है, जो ज्ञान, समझ और वैश्विक नागरिकता की मशाल लेकर चल रहा है। नालंदा की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि शिक्षा में सीमाओं को पार करने, संस्कृतियों को पाटने और एक बेहतर भविष्य को आकार देने की शक्ति है। नई नालंदा यूनिवर्सिटी तेजी से जुड़ी दुनिया में आशा की किरण के रूप में खड़ी है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर इसका ध्यान और जांच की भावना को बढ़ावा देने के प्रति समर्पण इसे अपने शानदार पूर्वज का योग्य उत्तराधिकारी बनाते हैं। जैसे ही नालंदा इस नए अध्याय की शुरुआत करती है, यह एक राष्ट्र और दुनिया की आशाओं और आकांक्षाओं को वहन करती है। इसकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे, हमें ज्ञान की स्थायी शक्ति और शिक्षा की परिवर्तनकारी क्षमता की याद दिलाती रहे। धन्यवाद।